Assalamu alaikum dear children. I am your English teacher of class 2. Today we will understand and solve the exercise of our first English lesson. Let's start from page number 2. First of all, we read the given words with their meanings. Sulk, to look angry. Was, promises. अवेक, नॉट asleep. ये वर्ड मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग है जो हमने पोएम में पढ़े थे। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है राइमिंग वर्ड्स। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। दोज वर्ड्स दैट हैव सेम एंडिंग साउंड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। वो तमाम वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड या आखिर वाले जो वर्ड हैं, लेटर हैं, वो एक जैसे हों, वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। इसी के रिलेटेड एक्सरसाइज है मैच द गिवन राइमिंग वर्ड्स। हमारे पास यहाँ 3 वर्ड्स हैं, ब्रेकिंग, स्लीप, राउंड। इन वर्ड्स को इनके सेम एंडिंग साउंड के साथ हमें मैच करना है। ब्रेकिंग को हमने मैच किया वेकिंग के साथ, स्लीप को डीप के साथ और राउंड को साउंड के साथ। आई होप कि आपको राइमिंग वर्ड समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एनिमल नेम्स। रीड द गिवन एनिमल नेम्स। हमारे पास यहाँ 2 कॉलम्स दिए गए हैं। एक जगह लिखा है फार्म एनिमल और एक जगह लिखा है वाइल्ड एनिमल। फार्म एनिमल्स के आगे भी कुछ एनिमल्स की पिक्स बनी हुई हैं और वाइल्ड एनिमल्स के आगे भी कुछ पिक्स हैं। आए हम समझते हैं कि फार्म्स एनिमल्स क्या होते हैं। एनिमल्स में जानवरों की वो अक़साम आती हैं जो पालतू हैं, जिन्हें हम घर में, बाड़े में, खेतों में रख सकते हैं और इनसे हमें कई फ़वाइद मिलते हैं। मसलन गाय, बकरी, भैंस दूध देती हैं, बैल हल चलाने के काम आते हैं, मुर्गियाँ, बत्तख अंडे देती हैं, घोड़े सवारी के काम आते हैं और भी इन पालतू जानवरों के बहुत से फ़वाइद हैं। आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसमें तस्वीर में जितने भी जानवर हैं वो सब पालतू हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और ये हमारे बड़े काम आते हैं और ये बेज़रर हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते। इन्हें कहते हैं फार्म एनिमल्स। अब आते हैं वाइल्ड एनिमल्स की तरफ। वाइल्ड एनिमल्स में वो जानवर आते हैं, जानवरों की वो अक़साम आती हैं जो जंगल में रहती हैं, जो हमारे लिए पालने के काबिल नहीं होती, जो नुकसानदेह होती हैं। यानी कि ये जानवर जो है वो शिकार करके अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और ये ख़तरनाक होते हैं, इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए इन्हें पालना इंतहाई ख़तरनाक होता है। ये जानवर जो है वो जंगल में रहते हैं, इसीलिए इन्हें वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर कहा जाता है। इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है पेज नंबर 3 पे। राइट नेम ऑफ 2 वाइल्ड एनिमल एंड 2 फार्म एनिमल्स बिलो। फार्म एनिमल और वाइल्ड एनिमल के 2 कॉलम्स हैं हमारे पास, इनमें 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं। हमने फार्म एनिमल्स में बफेलो और शीप 2 नाम दिए हैं। वाइल्ड एनिमल में हमने वुल्फ और टाइगर, ये हमने 2 नाम दिए हैं। के आंसर्स आप अपनी कॉपीज़ पे लिख लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है डायग्राफ। रीड एंड से द गिवन डायग्राफ इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायग्राफ क्या होते हैं। डायग्राफ 2 लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो 2 लेटर्स मिलके एक ही साउंड बनाते हैं, जैसे CH, SH, TH। ये हैं तो 2 लेटर्स लेकिन इनकी साउंड एक है, जैसे CH की च, SH की श और TH की थ। अब हम ये देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का क्या मतलब है। इनिशियल पोजीशन का मतलब है जब ये 2 लेटर्स किसी वर्ड के स्टार्ट में आएंगे तो वो इनिशियल पोजीशन कहलाएंगे, और यही लेटर जब किसी वर्ड के बिल्कुल एंड में आएंगे तो वो फाइनल पोजीशन कहलाएंगे। यहाँ चाइल्ड और चेयर में CH स्टार्ट में है, इसी तरह से SH शू, शॉप, TH थैंक और थिक, ये सब स्टार्ट में डायग्राफ आए हैं। और यहाँ जो ये डायग्राफ हैं, ये आपको कलर्ड पार्ट नज़र आ रहा है, ये वर्ड के एंड में है, तो ये फाइनल पोजीशन हुए। आई होप कि आपको ये डायग्राफ और इनकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन समझ आ गई होगी। हमारी एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। टेक द वर्ड विद डायग्राफ इन इनिशियल पोजीशन एंड सर्कल द वंस विद डायग्राफ इन फाइनल पोजीशन। अब हमारे पास इनिशियल पोजीशन में जो डायग्राफ है उनमें हमें टिक करना है और फाइनल पोजीशन में जो डायग्राफ है उन्हें हमें सर्किल करना है। अब हमारे पास यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, थैंक,
ईच, बुश, चेन, शिप। अब हम ये देखेंगे कि किस में जो है वो इनिशियल में आ रहा है। यहाँ जो है वो TH इनिशियल है और यहाँ जो है वो SH इनिशियल है, यहाँ CH इनिशियल है। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने इन्हें टिक कर दिया क्योंकि ये इनिशियल में है, इनिशियल पोजीशन। और यहाँ ईच में ये फाइनल में है, वर्ड के आखिर में, यहाँ CH और SH। तो हमने इन्हें क्या किया, हमने इन्हें सर्किल कर दिया। आई होप कि आपको डायग्राफ और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डायग्राफ की समझ आ गई होगी और आप ये विद देयर इनिशियल एंड फाइनल साउंड। इनिशियल साउंड, अब यहाँ आपको ये वर्ड लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और इन्हें ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, नाइट, डे, कीप। जो ये ग्रीन कलर से आपको लेटर्स नज़र आ रहे हैं ये इन वर्ड्स की इनिशियल साउंड है, यानी कि बिगनिंग साउंड है जिससे ये वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ फाइनल साउंड है तो डियर, स्वीट और सल्क। यहाँ आपको ये वर्ड ग्रीन लेटर्स ग्रीन से नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इनकी एंडिंग साउंड है, यानी डियर R पे एंड हुआ, स्वीट T पे एंड हुआ और सल्क की एंडिंग साउंड हुई K। इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, मैच ईच पिक्चर विद इट्स इनिशियल लेटर साउंड। यहाँ हमारे पास दो पिक्चर्स दी गई हैं, ऑरेंज और फिश। हमें इनकी इनिशियल लेटर साउंड से इन्हें मैच करना है, यानी कि ऑरेंज किस वर्ड से स्टार्ट होता है, O से, तो O इसका इनिशियल लेटर साउंड हुआ तो हमने O को ऑरेंज से मैच कर दिया। इसी तरह फिश आती है F से, तो हमने F क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर है तो हमने F को इस पिक से मैच कर दिया। मैच ईच पिक्चर विद इट्स फाइनल लेटर साउंड। अब यहाँ जहाँ जैसे हमने बिगनिंग लेटर्स को पिक के साथ मैच किया था, इस एक्सरसाइज में हम जो पिक्स के जो एंडिंग साउंड है, यानी कि जहाँ वो वर्ड एंड होता है, ख़त्म होता है, हमें उस साउंड से हमें पिक को मैच करना है। अब यहाँ ये कप बना हुआ है तो कप में की स्पेलिंग होती है CUP, कप, तो इसका एंडिंग साउंड हुआ P, तो हमने P को कप से मैच कर दिया। इसी तरह यहाँ बना हुआ है सन, तो सन के आखिर में आता है N, SUN, सन, तो हमने इसकी एंडिंग साउंड से इसे मैच कर दिया। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। नाउन, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द नेमिंग वर्ड्स। अब यहाँ आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं बनी हुई, हमें इन तस्वीरों को इनके नेम से मिलाना है। बुक को बुक से मिला दिया, सन को सन से, चाइल्ड को चाइल्ड से और बॉल को बॉल से। थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स, राइट दैम इन द गिवन कॉलम। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा, नेमिंग वर्ड्स जो है वो नाम होते हैं चीज़ों के, तो उन चीज़ों में और नामों में पर्सन्स के नाम भी आ सकते हैं, प्लेस, थिंग, एनिमल, किसी भी चीज़ का नाम आ सकता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स। पर्सन में हमने यहाँ दो नाम दिए, अली, हुमा। प्लेस में हमने दो नाम दे दिए, सखर, कराची। थिंग में किसी भी चीज़ का आप नाम दे सकते हैं, हमने यहाँ बुक और कप रखा है। एनिमल में इतने सारे एनिमल हैं, जो भी हमने फार्म एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स पढ़े थे उनमें से किसी भी एनिमल्स का आप यहाँ नाम दे सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे काऊ और कैट लिखा है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है हमारी, राइट एनी 5 नेमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक, मेक सेंटेंसेस विद दैम। कोई से भी 5 नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं और उनके सेंटेंस हमें बनाने हैं। ये सेंटेंस हमने आपको नोट्स में बना के दिए हुए हैं, उसमें से देख के आप अपनी कॉपी में उतार सकते। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो वर्ड हैं जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, इट किसी भी बेजान चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आई अपने लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं, वी यानी जब हम अपने साथ किसी और की बात कर रहे होते हैं तो हम वी इस्तेमाल करते हैं यानी हम, यू हम सामने वाले बंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दे जब एक से ज़्यादा बंदों की हम बात कर रहे होते हैं तो उनके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, राइट अ सेंटेंस विद ईच गिवन प्रोनाउन इन योर नोटबुक। आपको नोट्स में मिल जाएगी, उसमें से देख के आप अपनी कॉपीज़ में उतार लीजिए।
नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है पेज नंबर 6 पे, कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स क्या होते हैं? मिसिंग लेटर्स का मतलब है कोई जब किसी वर्ड में कोई लेटर्स मिस हों, उसमें ना लिखे हों और उनके बगैर हमारा वर्ड मुकम्मल ना होता हो, तो हम ऐसी जो ब्लैंक्स हैं उनको हम मिसिंग लेटर्स कहते हैं, जहाँ पे लेटर्स नहीं होते। फिर हमें वहाँ पर उनके देखकर सोचकर हमें सही वर्ड्स हमें पुट करने होते हैं, सही लेटर्स हमें पुट करने होते हैं ताकि हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है लेकिन उसमें 2 लेटर मिस हैं। जब वो सही लेटर्स हम उसमें लगाएंगे तो वो हमारा वर्ड मुकम्मल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे AS है, एक डैश है, फिर E-P, तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक में हमने लगाया L और यहाँ दूसरे ब्लैंक में जब हमने लगाया E, तो हमारी ये स्पेलिंग कंप्लीट हो गई और हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया, एस्लीप। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है उसमें भी 2 लेटर मिस हैं, उसमें वो गायब है, नहीं लिखे हुए। अब हम उसमें भी यहाँ पर सही लेटर्स लगाएंगे तो हमारा वर्ड मुकम्मल हो जाएगा। BREAKING, ब्रेकिंग। इसी तरह से यहाँ पर DINNER, डिनर। PROMISE, प्रॉमिस। AWAKE, अवेक। अपने अपनी बुक्स में जो यहाँ मिसिंग लेटर्स हैं उनको यहाँ फिल करना है और अपने वर्ड्स यहाँ कंप्लीट करने हैं। लेसन 1 की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, राइट एनी 5 2-syllable वर्ड्स इन द गिवन स्पेस, मेक श्योर टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग, यूज़ दैम इन योर सेंटेंसेज इन योर नोटबुक। हमें यहाँ पर 5 ऐसे लफ्ज़ लिखने हैं जिनकी आवाज़ 2 मुख्तलिफ हिस्सों में आती हो। फर्स्ट वर्ड हम बना लेते हैं। फर्स्ट वर्ड हमने लिखा रीडिंग। अब यहाँ देखें इसमें भी 2 हिस्से हुए, रीड और ING, इंग। रीडेबल हुआ FINGER, फिंगर। इसी तरह मॉन, की। टुडे, राइटिंग। ये सब हमारे 2-syllable वर्ड्स हैं। इन्हीं वर्ड्स की हमने एक्सरसाइज जो है वो नोटबुक में करनी है, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं जो हमने आपको नोट्स में बना के दे दिए हैं। आई होप कि आपको ये तमाम एक्सरसाइज जो आज हमने की वो समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन की रीडिंग के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।